नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की जो क्लासें हैं वो आपको शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड की जाएगी और एसएसटी की जो क्लास है वो आपको सुबह 10 बजे मिलेगी। तो दोस्तों, ईवीएस की जो क्लास है, आज क्लास नंबर हो जाएगा हमारा 10वां, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों, ये जो जनवरी में सीटेट होने वाला है और हमारी जो पूरी प्रैक्टिस सेट है या जो सीरीज चल रही है एसएसटी और ईवीएस की, अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम तक बने रहे तो आप जो सीटेट में ईवीएस और एसएसटी के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत में भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और थिएटर के पुनर्जागरण के पीछे प्रेरणा शक्ति के लिए और सहयोग की अगुवाई करके भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्थान के लिए याद किया जाता है? तो इसे किया जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय उपाध्याय। क्या उपाध्याय? कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। इनमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अपक्षय। क्या है? अपक्षय हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ जीवन को सौर विकिरणों से बचाती है मगर पृथ्वी तल के पास का ओजोन जीवन के लिए हानिकारक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन किस प्रकार का संस्थान है? तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान। कौन सा? हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा दिया जाता है? उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है कार्बन क्रेडिट। क्या? कार्बन क्रेडिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि प्रदूषण से होती है? ध्वनि प्रदूषण से क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है इसमें से उच्च रक्तचाप होता है। क्या होता है? उच्च रक्तचाप इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे रंग और चमक में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को बोला जाता है मूंगे के विरंजन। क्या? मूंगे के विरंजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में ऊर्जा के अलग अलग स्रोत मौजूद हैं। इन सभी में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, सर्वभक्षी जीव कौन सा है जो उड़ने में बड़ी दक्ष होती है, बाजार में खाने की चीज़ों पर बिना किसी के टकराए हुए यह ऐसी सफाई से झपट्टा मारती है कि देखकर ताज्जुब होता है? तो ये क्या है? इसे बोलते हैं, ये क्या है? ये है चील। क्या होता है? चील। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वह ऊर्जा जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से संपन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिसे फिर से बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा परमाणु ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन है इसमें, हम सब जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन का जो निर्माण सबसे किया जाता है तो ये किया जाता है पानी का, और पानी जो होता है ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अमेरिकी ट्रांसीडेंटलिस्ट अमेरिकी ट्रांसीडेंटलिस्ट ट्रांसीडेंटलिस्ट अमेरिकी ट्रांसीडेंटलिस्ट जो अपने निबंध सिविल असहयोग और उनके बाद के उपन्यास वार्डन के लिए जाने जाते थे। तो इनका क्या नाम था? तो इनका जो नाम था वो था हेनरी थोरी। क्या था? हेनरी थोरी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करके नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो ये हैं, इनका जो नाम है वो है वंगारी माथाई। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1957 में महानदी पर निर्मित किस बांध के दोनों तरफ दो अवलोकन मीनार हैं? गांधी मीनार व नेहरू मीनार। तो ये किस बांध पर स्थित है? तो ये स्थित है हीराकुंड बांध। कहाँ पर? हीराकुंड बांध। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन कुंभकोणम पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी का समस्त वह भाग जिसमें जल, स्थल, जैव तथा अजैव घटक संयुक्त रूप से विद्यमान है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव मंडल। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के वर्ल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सालिम अली को। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक है वो है पश्चिम बंगाल। जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है। अगला है, भारत की कश्मीर में चल रही कौन सी महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजना जो अपने विवादों की वजह से चर्चा में रही है, जिसे पाकिस्तान कहता रहा है कि यह परियोजना शुरू करके भारत पुरानी सिंधु संधि का उल्लंघन कर रहा है और यह बांध बनाने से पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का प्रवाह बाधित होगा? तो ये किस परियोजना है? ये कौन सी परियोजना है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, बगलियार पनबिजली परियोजना। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है और जो ग्रह के मूल गठन से खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो ये है भूतापी ऊर्जा। कौन सी है? भूतापी ऊर्जा। सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, वह भूवैज्ञानिक घटना जिसके अंतर्गत धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना या पथरीले मिट्टी का बहाव इत्यादि आते हैं, और जिसमें चट्टानें छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानें के टुकड़े या मिट्टी के बहाव शामिल हो जाते हैं। इसका विस्तार कई किलोमीटर दूरी तक हो सकता है। तो ये इसे क्या बोला जाता है? इसके भूकंप या भूस्खलन या आंधी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से भूस्खलन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी तथा परितंत्री
आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उसके रूप में जीवन और जीविता को तय करते हैं। यह किस शब्द की मूल तथ्य बताता है, मूल तत्व को बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है इसमें से समस्त पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप किसी प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं और आप चाहते हैं कि पर्यावरण शिक्षा सबके लिए जरूरी हो, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर इसमें से हमारा है सी ऑप्शन नंबर, विद्यार्थी में पर्यावरण के प्रति जानकारी और चेतना को विकसित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में बहुत ही बड़ा है, तो किसी कक्ष के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा से जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम इसमें है वो है पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम बच्चों के आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें जन्म लेने के बाद इस दुनिया में पर्यावरण से जुड़े अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वातावरण की समस्या को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी निम्नलिखित में से कौन सा विषय होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पर्यावरण शिक्षा। क्या हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा का परियोजना से सीखने के किस आयामों की पूर्ति होती है। तो ये होती है सामाजिक गतिविधि सीखना। क्या होता है इसमें से सामाजिक गतिविधि को सीखना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, आपके विद्यालय में अलग अलग प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले और पिछड़े बच्चे मौजूद हैं। पर्यावरण शिक्षा के प्रयोग के समय आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा पर ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, निहारिका एक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर नियुक्त है। वह बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देती है। आज वह बच्चों को पेड़ और पौधे और जीव जंतु के विषय में पढ़ा रही है। किस तरह से जीव जंतु में पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए उपयोगी स्थान रखते हैं। पाठ के अंत में वह बच्चों से प्रश्न करती है कि इनमें से कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से वृद्धि और प्रजनन। क्या हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव कोरोना वायरस पहली बार कब खोजा गया था। मानव कोरोना जो है वो सबसे पहले जो पहली बार खोजा गया था वो खोजा गया था 1960 में। कब 1960 में खोजा गया था। और ये यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो अलग अलग तरीकों का उपयोग करके इसे अलग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1960। और कुछ लोग इसमें 2019 लगा भी सकते हैं और 2020 भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1960। आप बने रहिए और हमारी पूरी सीरीज जो है वो कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।